लेकिन 2019 के बाद पुलिस ने इस यात्रा में व्यवधान डालना शुरू किया और अब 2022 के जो हनुमान जयंती के अवसर पर जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ था, उस पथराव के बाद से पुलिस ने हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर एक प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध के कारण से इस वर्ष भी हमने जो आवेदन दिया है, जो मेरी जानकारी में है कि हम दोनों लोगों ने इस यात्रा को आवेदन किया है और हम दोनों लोगों को आज पुलिस ने अलग अलग समय पर डीसीपी ऑफिस बुलाया था, जिसे डीसीपी एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह ने हम दोनों से अलग अलग बात की और पुलिस ने हमें एक अल्टरनेटिव रूट, यानी वो जो हर साल करते हैं कि 200 मीटर तक या 300 मीटर तक, 100 मीटर तक आप एक यात्रा करें, ऐसा सुझाव पुलिस ने मुझे भी और राकेश जी को भी दिया है। हम दोनों ने एकदम बड़ा स्पष्ट वहां भी अपना स्टैंड क्लियर रखा और यहां भी अपना स्टैंड क्लियर रख रहे हैं कि यदि हमें पूरी यात्रा की परमिशन मिलेगी तब तो हम यात्रा करेंगे। यदि पूरी यात्रा की परमिशन नहीं मिलेगी तो हम यात्रा बिल्कुल नहीं निकालेंगे। यह बड़ी स्पष्ट हमारी बात रहेगी। प्रशासन को हमने ये बात आमने सामने भी कह दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को और जनता को भी बता रहे हैं। एक बार राकेश जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वह भी इस विषय को बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दें कि उनके क्या विचार हैं इस पूरे यात्रा को लेकर। राकेश जी। जय श्री राम सभी भाइयों को। पहले तो दिल्ली पुलिस वाले भाई डीसीपी साहब के दफ्तर हम गए थे तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन आपको देंगे। तो डीएम दफ्तर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आप डीसीपी दफ्तर जाइए। पहले तो काफी दिनों तक हमें इसी चीज में उलझाए रखा और जब आज डीसीपी दफ्तर से मुझे जहांगीरपुर एसएचओ साहब का कॉल आता है और वो मुझे बुलाते हैं और जब मैं जाता हूं तो वहां पर वो यही कहते हैं कि जब आपको पिछले साल 200 मीटर 300 मीटर की जो हमने परमिशन दी थी, इस साल थोड़ी 100 मीटर की और बढ़ा देंगे और आइंदा आने वाले समय में और बढ़ा देंगे। तो डीसीपी साहब से और एसीपी साहब से मेरी दोनों से बात हुई थी तो उनसे मैंने ये कहा कि भाई किस वजह से जो इस यात्रा की हमें पूरी परमिशन नहीं देते हैं, जबकि कई वर्षों से हम पूरी यात्रा परमिशन के जरिए से निकालते हैं। और अब आने वाले कुछ 2-3 सालों से किसी बुद्धिजीवियों ने भाई सोची समझी एक साजिश करी और किसी एक स्थान से हमारे पे भाई पथराव हुआ, वो सोची समझी साजिश के तहत भाई हम पे होता है और उसके बाद वो यात्रा की परमिशन हमारी प्रशासन भाई मना कर देता है। और 200 मीटर 300 मीटर कहाँ कोई यात्रा होती है भाई। और जबकि अभी रमजान के उसमें क्या कहते हैं मुहर्रम के अंदर पूरी यात्रा हमारे बहुल हिंदू क्षेत्र से निकलती है। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ भाई हमें ऐसी परमिशन क्यों नहीं दी जाती। तो मैं भाई प्रशासन से भी कहता हूँ और राजनेताओं से भी कहता हूँ इस चीज के लिए कि भाई हमें पूरी परमिशन दिलाई जाए और अगर ये 200 मीटर 300 मीटर की यात्रा देते हैं तो मैं पिछली बार की तरह इस बार भी इस यात्रा को कैंसिल ही समझूंगा और कैंसिल ही करूंगा। जय श्री राम। देखिए मित्रों, बड़ा स्पष्ट है। पिछली बार भी राकेश जी ने इस परमिशन को डिनाई कर दिया था, मैंने भी डिनाई कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने लोगों से हिंदू समाज को बरगलाने के लिए पुलिस ने पिछले साल भी अपने लोगों से ये यात्रा निकलवाई थी और इस बार भी मुझे ये पूरा अंदेशा है कि पुलिस इस बार भी यही खेल खेलेगी। 200 मीटर के लिए पुलिस अपने जो मुखबिर होते हैं, अपने जो कुछ उनके लोग इलाके में फैले होते हैं, उनसे हनुमान जयंती की एक यात्रा निकलवा कर
और वो लोग किसी न किसी लोभ में, लालच में, डर में, भय में वो ये यात्रा निकालकर हिंदू समाज को बरगलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा हिंदू समाज से भी बड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हिंदू समाज ऐसे लोगों को पहचाने जो 200 मीटर 300 मीटर की यात्रा के लिए राजी होते हैं और उनको घेरे, उनसे पूछे कि वो हिंदू समाज का अपमान ऐसा क्यों कराते हैं। बाकी इस विषय पर मैं कल फिर अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों का हम कल से खुलासा करेंगे। आज नमस्कार, जय श्री राम।